नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया है रिपोर्ट का। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2 चरण के मतदान होने के बाद भी नेताओं का दलबदल जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पूर्वांचल के 2 जिलों में खासा प्रभाव रखने वाले ब्राह्मण नेता नंद किशोर मिश्रा ने भाजपा का दामन थाम लिया। बता दें कि लखनऊ में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पंडित नंद किशोर मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जल बचाओ मिशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 80 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे रूप में जिला विकास परिषद सदस्य रुखसाना कोहली शामिल हुई। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी को जल संरक्षण, जल संचयन और बारिश के पानी के उपयोग आदि के महत्व बताए। एटा में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। जलेसर से बीएसपी के कद्दावर प्रत्याशी आकाश सिंह जाटव ने एक बार फिर क्षेत्र की जनता से बीएसपी को भारी भरकम वोटों से जिताने की अपील की है। इस दौरान आकाश सिंह जाटव के साथ बसपा नेता प्रीति अग्रवाल, पंकज अग्रवाल और यादराम नाइक मौजूद रहे। सर, जलेसर विधानसभा में आपने दौरा किया है, क्या महसूस हुआ है? कहाँ तक आप पहुँचे हैं? मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, मतलब इतना लोग खुश हो रहे हैं, इतना, और दूसरी पार्टियों का इतना विरोध है या फिर जो भी रहा उन्होंने काम नहीं कराया, विकास नहीं कराया, उससे लोग इतना नाखुश हैं। और हमारी बीएसपी पार्टी से, हमारी बहन जी की जो उन्होंने 2007 में काम देखा, उससे लोग इतने प्रभावित थे कि वो चलो कोई वजह से नहीं बन पाई, लेकिन लोग अब इतना जुड़ रहे हैं उस पार्टी से, बीएसपी पार्टी से, मुझसे, मेरा जो उन्होंने देखा काम करने का तरीका। जिस गाँव में जाता हूँ उस गाँव में इतना स्वागत होता है, इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है। बस मतलब मैं इतना खुश हूँ कि मैंने भी उनसे बोला है कि मैं आपके सम्मान की लड़ाई, आपके विकास, आपके शहर में विकास कराऊंगा हर समाज में। ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज में पकड़ के चल रहा हूँ या ये वाला समाज पकड़ के चल रहा हूँ, सब समाज में मेरी अपील है। उनसे कहा है मैंने कि मैं आपके हर जो भी आपकी दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कत है, किसानों की कोई दिक्कत है, पशु जो आवारा पशु हैं उनकी दिक्कत है, तो मैं सब आपकी समस्या सुनूंगा और काम कराऊंगा, विकास करूँगा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या तैयारी की गई है आपके द्वारा? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारी, और हम लोग सभी जगह घूम रहे हैं और हमें बहुत प्यार मिल रहा है और हम बिल्कुल विजयी होंगे हर तरीके से। कल आपने क्षेत्र में दौरा किया जी, कितने गांवों में जनसंपर्क किया? हमने काफ़ी गांवों में जनसंपर्क किया। जलेसर, आवागढ़, निदौरी क्षेत्र में, शहर में भी जनसंपर्क किया और सभी जातियों में भी जनसंपर्क किया। और हमारी जाति का वोट तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन अदर समाज का भी हमें पूरी तरीके से वोट मिल रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है जो पिछली सरकारें नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने दोनों विधायक देंगे 12 से 17 और 17 से 22 वाले, उससे जनता बहुत त्रसित है, पीड़ित है, और वो नई सरकार को चाहती है, नए युवा प्रत्याशी को चाहती है। और हमारे आकाश वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, और उनको पूरा जनता में चहुमुखी विकास करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सारे काम करेंगे। पंकज जी, क्या स्थिति है? 1 महीने से आप दौरा कर रहे हैं जलेसर विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी के आपके प्रत्याशी की। बीएसपी की, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और मैं प्रत्याशी का पारिवारिक भाई हूँ। और बीएसपी की बहुत भयंकर तरीके से लहर है और किसी से मुकाबला नहीं है बसपा का। इस समय बसपा प्रत्याशी कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ से विजयी हो रहे हैं। हमें पूरे सर्व समाज का साथ मिल रहा है। आपके कुशवाहा समाज, लोधी समाज, जितने भी हैं, बहन जी का जो नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको नारे को लोगों ने बहुत स्वीकारा है और सर्वजन जो बसपा से जुड़े हुए हैं। हमारे बेस्ट कम्युनिटी भी लॉ एंड ऑर्डर पर, रोजगारी पर, महंगाई पर बसपा शासनकाल को आज याद कर रही है। उनके 7 से 12 के बहुत अच्छे जो शासन रहा उसको आज याद कर रही है और दोबारा उनको लेके आना चाहती है। 15 दिन पूर्व पत्रकार वार्ता की गई, जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव जो हैं बीएसपी से, उन्होंने कहा था कि जलेसर की हमारी सीट निकल रही है। क्या सच साबित होगा आपकी सीट हाइट में? 101% जलेसर की सीट निकल रही है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चल रहा है बम्पर। बहुत जन समर्थन है, सर्व समाज का समर्थन है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी युवा हैं, शिक्षित हैं, एडवोकेट हैं और
बहुत ही अच्छे राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी भी रहे हैं और सोशल वर्क उन्होंने काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। तो लोगों को जो उनसे बातचीत करके और ऐसा लगा कि हाँ, ये प्रत्याशी एक ऐसा है जो जलेसर का कुछ ना कुछ दिशा बदल सकता है। सर, उनकी ये सोच है कि मैं 5 साल में इतना विकास करके दिखाऊंगा कि मेरे सामने अगली बार कोई भी आदमी चुनाव लड़ने के लिए सोचेगा भी नहीं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यादराम नाइक है, जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी से। क्या स्थिति है जलेसर विधानसभा पे? आपने जनसंपर्क किया है, लोगों के बीच गए हैं, क्या कहना होगा? पहले मुझे आप ये बता दो, आप कहीं भाजपा के तो नहीं है या सपा के तो नहीं है पत्रकार? पत्रकार कोई पार्टी के नहीं होते। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा है हमारे लोगों में, जहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनके आगे से माइक हटा लिया जाता है। तो इससे क्या लगता है, ये विशेष पार्टी के लोग नहीं है? ये जहाँ बहुजन समाज पार्टी की बात सुननी चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात को सुनना चाहिए, उनके आगे से माइक हटा लिया जाता है। और जो विशेष पार्टी के लोग होते हैं, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनके आगे माइक लगा दिया जाता है। ऐसा है? हमने तो बीएसपी की खबरें लगातार प्रमुखता से दिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप दिखा रहे हैं, आपका स्वागत है और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं जो आप हमारी खबरों को दिखा। खबर अमरोहा से है। अमरोहा के मंडी धरौना थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में आज शिव बाबा मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पहुंची, जिनके स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। अकबरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्षियों पर जमकर बरसी। बलरामपुर के उतरौला में सपा जिला अध्यक्ष परशुराम वर्मा के अध्यक्ष में पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी युवजन सभा की प्रदेश सचिव सुशीला गौतम ने फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों को उतरौला विधानसभा क्षेत्र के गठबंधन प्रत्याशी हसीब खान को जिताने की अपील की। आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद शादाब ने डोर टू डोर कैंपेन किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, सबसे बड़े मुद्दे तो इस वक्त जो चुनाव में है वो महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हक की लड़ाई और बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है इस देश का कि शायद के सामान्य परिवार और निम्न परिवार, जो एक गरीब परिवार जो अपने दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, जो डेली कमा के अपने परिवार की जीविका चलाने वाला परिवार, वो कहीं ना कहीं आज आधा अधूरा पेट खाना खा के वो सोने को मजबूर है और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और किसान इस तरह से त्रस्त है कि किसान की मांग को दबाने के लिए, उसके हक को छीनने के लिए सरकार इस अहंकार पे उतर चुकी है कि वो कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए उनके सीने पे गाड़ियाँ चढ़ाने के लिए तैयार है। और आपने देखा कि एक गृह मंत्री का बेटा किसानों के सीने से गाड़ियों को रोकते हुए चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार कितनी आताताई सरकार है कि वो एक कहीं भी एक सुनने के बाद लोगों के मन में एक ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई कि एक बेकसूर किसान को इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद सरकार ने सारे आंदोलन के बाद, सारे विपक्ष की आवाज़ के बाद भी गृह मंत्री को वहाँ बनाए रखा। इसका मतलब है कि ये सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र की विपरीत चल रही है, अपने अहंकार में चूर है। लेकिन ये जनता अब की बार जो इन्हें शीर्षक पे पहुंचाई थी वो कहीं भी इनकी एक भी योजना लागू हुई, उसके बाद जब इनके गृह मंत्री से कोई सवाल करता है तो वो ये बोलते हैं
कि जुमला हो। तो ठीक है, अगर जनता एक बार आपके जुमले में गुमराह होकर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि बड़ा बदलाव हो, हमें कुछ नया मिले, हमारे साथ कुछ नया हो, कुछ बड़ा हो, तो जब उसके साथ ठगा गया उसे, तो वो आज पूरी तरह ये मन बना चुकी है कि हम इनके झूठ को इन्हीं को सौंप के और फिर से इन्हें वापस वहीं भेज दें। देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अगर योगी जी का मन करे तो मैं तो कहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी का नाम भी बदलकर भारतीय जनता पार्टी रख दे, क्योंकि सारे उनके लोग इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी के संघर्ष करने वाले सारे नेतृत्व इस वक्त किनारे कर दिए गए। और मुसलमानों की जिस तरह से उपेक्षा समाजवादी पार्टी ने अब की बार की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब की बार समाजवादी पार्टी को ये बताने का काम करेगा कि आप में। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां आए दिन मनचले युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन का वीडियो वायरल होता रहता है। इसी कड़ी में मनगांव थाना अंतर्गत शिलपरी गांव का एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में आपको एक युवक 315 और 12 बोर का अवैध हथियार लेकर लहराता हुआ दिखाई दे सकता है। ये वीडियो के संबंध में जानकारी मिली थी, पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल संज्ञान ले लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिया था कि इस तरह का वीडियो है, ये थोड़ा सा आपत्तिजनक भी है और आपराधिक कृत्य को इंगित करता है। इसी आधार पर थाना प्रभारी मनगुआ द्वारा उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ये कट्टे लहराने का वीडियो वायरल हो रहा था, उस व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। अभी जानकारी प्राथमिक रूप से निकली कि 4-5 महीने पुराना वीडियो है और उस समय के आसपास इसको पकड़ा भी गया था और इससे कट्टा भी जब्त हुआ था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस अपनी आगे की जो जांच कार्रवाई कर रही है और इसमें अगर कोई और तथ्य आता। क्या हुआ भाई साहब जी आपके? इटावा की भरदना विधानसभा से बसपा प्रत्याशी कमलेश अंबेडकर के समर्थन में डॉक्टर हरिकिशन कठुरिया नागर के जनता से वोट अपील की। बता दें कि समाज को जागरूक करते हुए डॉक्टर हरिकिशन कठुरिया ने कहा कि हाथी का बटन दबाकर मायावती जी को विजय बनाएं, क्योंकि यही पार्टी हमारा और आपका भला कर सकती है। क्या हुआ भाई साहब जी आपके साथ? हम शादी में गए थे सर जी, और जो है जो और लड़ाई एकदम में छुरी निकाली और मेरे मार दे ही रहा जी, उमस सड़ा में जी जी, मेरे भानज को मारने जा रहे थे। भानज के हम फंसे ना, तो भानज को छुड़वाने में जगह जयप्रकाश ने जी मेरे छुरी मार दी। और जयप्रकाश कहाँ के रहने वाले हैं? नादेमऊ के। नादेमऊ, वो शादी में वो भी सम्मिलित होने आए थे? हाँ, शादी में वो नादेमऊ तो हमने सुना गुंडों का इलाका है। वो अब गुड्डा का इलाका तो है ही सर जी, नहीं है और क्या जी। और हमने साथ 4-5 लोग थे और साथ में भरतना थाने सूचना दी आपने? फिर सूचना के अमल किया आपकी कार्रवाई पे कि नहीं किया? उनको उन्होंने छोड़ दिया, उनको पैसे लेके छोड़ दिया। खबर यूपी के जलेसर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि जलेसर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। अमित गुप्ता ने कहा कि सपा और बसपा की सरकार में जंगल राज कायम रहता था। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जलेसर विधानसभा की क्या स्थिति है भाजपा की? सिर्फ जलेसर विधानसभा की नहीं, उत्तर प्रदेश की सारी सीटों की स्थिति बाबा के पक्ष में इसलिए है क्योंकि इस डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो व्यक्ति की विकास की बात हो, चाहे हर समाज के हित की बात हो, इस सरकार ने किसी भी पहलू पर किसी व्यक्ति को भी सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। और पहले आज़ादी के बाद किसी सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ ही नहीं कि हर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हो। पहले ऐसी सरकार है जिसने इतना काम किया, मुफ्त राशन बांटा, मुफ्त आवास बांटे, शौचालय बांटे, इतने ज़्यादा लाभार्थी हैं मेरी विधानसभा में। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ लाभार्थियों ने वोट कर दिया तो हम 30,000 वोटों से जीतने वाले हैं। यानी कुल मिला के हर समाज के हित की बात करी, चाहे मैं वैश्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ, हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं स्वयं को, कोई लूटपाट नहीं। इससे पहले हम शाम को 6 बजे के बाद आने जाने से डरते थे, रात को 6 बजे के बाद हम प्रयास करते थे हमें किसी भी स्थिति में बाहर ना जाना पड़े, लेकिन हम बिल्कुल स्वच्छंद हैं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी बहन बेटियाँ छेड़ी जाती थी, हर चौराहों पर सपा के गुंडे, एक जाति विशेष के धर्म विशेष गुंडे छेड़खानी करते थे, और हम जब थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। तो मैं वैश्य वर्ग के होने के नाते मुझे ये पता है कि 100 में से 100, 99 भी नहीं, 100 में 100 वैश्य वर्ग सपोर्ट कर रहा है। और हर जाति, मैं बात करता हूँ मुसलमानों की, कल हम मुसलमान क्षेत्र में निकले तो उनकी
उनकी महिलाओं को साफ ये कह रहा था कि हम वोट से देंगे जिसने हमें राशन दिया, जिसने हमें घर दिया। तो हर क्षेत्र जब मुसलमान जिस तरह के धर्म के व्यक्ति भी भाजपा को वोट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा धर्म संप्रदाय बचा है जो भाजपा के लिए अछूता है। और आज इस सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भाजपा किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। चेयरमैन साहब, क्या स्थिति चल रही है जलेसर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की? जलेसर विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़िया स्थिति है। आज पूरे जलेसर क्षेत्र में हमारे यहाँ जो 11 रोड हैं, हमारे माननीय विधायक जी ने जो 2017 से पहले पूरे खंडर थे उनका इतना सौंदर्यीकरण कराया है। जलेसर में रोड में डिपो जो हमारी 70 साल पुरानी मांग थी, यहाँ पर कोई आवागमन का साधन नहीं था। शाम को 5 बजे के बाद में हम आगरा, हाथरस, अलीगढ़ कोई भी शहर हो उसके बाद में जलेसर नहीं आ सकते थे। माननीय विधायक जी के प्रयास से जो काम 75 साल में किसी ने नहीं किया, वो हमारे माननीय विधायक जी संजीव दिवाकर ने करके दिया। धनगर जी, ये बताइए जलेसर विधानसभा पर बघेल समाज किस तरफ जा रहा है? भाई पत्रकार महोदय, ये तो आपको ही पता होगा किधर जा रहा है। अरे क्लियर भगवा फहरा रहा है भैया पूरे उत्तर प्रदेश में। जब हमारे नेताओं पर सपा वाले कह रहे हैं कि बघेल समाज हमारे पास आ रहा है। नहीं, ये सरासर झूठ है। ये तो गलत कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आप वैसे ही बना रहे हैं बातों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने वोटों से लगभग जीतेगी आपकी पार्टी? इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें KKD न्यूज़।